नमस्कार, स्वनिधि से नया सवेरा के इस स्पेशल एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस विशेष एपिसोड में हमारे विशेष मेहमान हैं केंद्रीय आवास एवं शहरी राज्य विकास मंत्री श्री कौशल किशोर जी, जिनसे हम चर्चा करेंगे कि पीएम स्वनिधि के माध्यम से देश भर में किस तरह से सकारात्मक बदलाव आ रहा है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, जैसा हमारे कार्यक्रम का नाम ही स्वनिधि से नया सवेरा है, तो इसकी सार्थकता पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोरोना काल के पीरियड में जो पट्टी दुकानदार थे, उनकी दुकानें रोज कर लगाने और रोज कमाने वाले खाने वाले लोग थे। इस पर उन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त राशन भी देने का ऐलान किया और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू किया। इसका एक अनुमान लगाया गया कि पूरी टोटल जो शहर की आबादी है, उस शहरों की आबादी में करीब 2% लोग या 2.5% लोग ऐसे होंगे जो पट्टी दुकानदार होंगे। तो उनकी संख्या लगभग 90 लाख के आसपास आंकी गई और वो संख्या जो आंकी गई है उस पर हमारा लगातार पीएम स्वनिधि योजना आगे बढ़ रही है और उसको टारगेट को छूने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है पट्टी दुकानदारों को स्वावलंबन की तरफ ले जाने का। इसके लिए अब तक लगभग 57 लाख लोगों को इसके लिए पैसा दिया जा चुका है। प्रथम किस्त जो लेते हैं 10,000 की, वो जब समय से अदा कर देते हैं, सबसे बड़ा अच्छा ये है कि इसमें डिजिटल पेमेंट है और समय से जब अदा कर देते हैं तो उनको 20,000 रुपये का लोन मिल जाता है बगैर गारंटी का, और वो 20,000 का अदा कर देने पे 50,000 का मिल जाता है लोन। तो ये जो योजना है, पट्टी दुकानदार, रेहड़ी लगाने वाले, ठेला लगाने वाले, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत उनको स्वावलंबित बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ ये देश के विकसित भारत बनाने के लिए उस कड़ी को छूने का प्रयास किया है, प्रधानमंत्री जी ने छुआ है। जो बहुत ही लोअर तबके के लोग हैं उनको स्वावलंबी बनाने का जो काम शुरू किया है और वो सफल काम शुरू करने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया, इसका आभार व्यक्त करते हैं। सर, जैसा कि आपने भी कहा कि बिना गारंटी का लोन, और पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को बिना गारंटी का लोन दिया जा रहा है। सर, पहले इसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी और ये असंभव सा लगने वाला सर ये कार्य कैसे संभव हुआ? ये सारी चीज़ें इच्छा शक्ति पर निर्भर करती हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत बनाने की बात कही है 2047 तक, और उसके लिए काम कर रहे हैं। उसके पहले प्रधानमंत्री जी ने पार्लियामेंट में जब गए थे पहली बार, तो उन्होंने कहा था कि हम उन सब लोगों के लिए जो इस देश के अंतिम व्यक्ति, यानी आर्थिक रूप से सबसे कमज़ोर व्यक्ति, गरीब व्यक्ति, उसके पास अपना निजी मकान हो, उसमें वो हो, चूल्हा हो जो सुबह शाम जलता हो, यानी रोज़गार हो, बल्ब हो जो 24 घंटे जलता हो, नल हो जो जल देता हो। उसके अनुसार उन्होंने लोगों को योजनाएं बनाई, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे सौभाग्य योजना के तहत इलाज हो, चाहे कौशल विकास मंत्रालय का गठन करके उन लोगों को रोजगार देने का काम किया हो। तो सारी चीज़ों को योजना बना करके उन्होंने किया। उसी में ये पट्टी दुकानदार, जिनके पास कोई जमानत देने का कुछ नहीं, तो बगैर गारंटी का लोन, इसलिए कि वो अपने पैरों पर खड़े हो सके, इसकी कल्पना की प्रधानमंत्री जी ने और कल्पना को साकार रूप में बदलने का काम किया और मोदी जी ने तय कर लिया। सर, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से उनका आर्थिक सामर्थ्य तो बढ़ ही रहा है, लेकिन साथ साथ उनका सामाजिक सामर्थ्य भी बढ़ रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, आर्थिक मजबूती जो है व्यक्ति के सामाजिक सम्मान को बढ़ाता है। वो पट्टी दुकानदार जो किसी तरह अपना रेहड़ी ठेला लगाने का काम करते थे, पट्टी पर अपना ज़मीन पे बिछा करके दुकान चलाने का काम करते थे, उनको 10,000 रुपये मिलने लगा, फिर अदा करने पे 20,000, उसको अदा करने पे 50,000। तो उनका जो बिजनेस है, उनकी जो व्यापार है पट्टी दुकानदारों का, धीरे धीरे बढ़ने लगा, मजबूत होने लगा। आर्थिक सामर्थ्य बढ़ जाने की वजह से उनका सामाजिक स्तर ऊंचा हुआ और उससे सामाजिक सम्मान भी बढ़ा। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो योजना लागू की वो स्टेप टू स्टेप है। जो प्रथम में 10,000,
उसको अदा करने पर 20,000, उसको अदा करने पर अगर वो चाहते हैं तो 50,000, और आगे बढ़ेंगे तो उसके आगे योजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री शिशु और मुद्रा लोन योजना में आने का काम करता है। सर, जैसा कि आपने पहले सवाल की शुरुआत में भी कहा, स्वावलंबन। और सर, हम सभी जानते हैं कि पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं को स्वरोजगार मिल रहा है। स्वरोजगार से वो स्वावलंबी बन रहे हैं और स्वावलंबी बनकर स्वाभिमान उनमें आ रहा है। तो इस पर आप हमारे पथ विक्रेताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सभी पथ विक्रेताओं को, पट्टी दुकानदारों का मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। जिन लोगों ने इस योजना का, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का, जो लगभग 57 लाख लोगों ने अभी तक लाभ उठाया है, मैं उनसे मेरी अपील है कि वो जो प्रथम लोन अदा कर दिए हैं, सेकंड लोन ले लिए हैं, कुछ लोग सेकंड लोन अदा करके तीसरा लोन 50,000 का भी लिए हैं, बगैर गारंटी और बगैर ब्याज का। सभी पट्टी दुकानदार अपने सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए, अपने स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ उठाएं, समय से उसका भुगतान करके 10,000 से फिर 20,000 का ऋण लें और 20,000 से फिर 50,000 का ऋण लें। अपने को आर्थिक रूप से मजबूत करने का काम करें। ये देश के विकास में और विकसित भारत बनाने में उनका एक बड़ा योगदान होगा। वो खुद सामर्थ्यवान बनेंगे, खुद स्वाभिमानी बनेंगे। आगे चल कर के इसी में प्रधानमंत्री मुद्रा लोन योजना का 50,000 से ऊपर 10 लाख रुपए तक के बगैर गारंटी का लोन है, उस पर भी वो आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से उनको अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहिए, अपने व्यापार को बढ़ाना चाहिए और इच्छा शक्ति उनके अंदर रहना चाहिए पूरी तरीके से देश के निर्माण के लिए और स्वयं को बेहतर बनाने के लिए, स्वयं को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए। यही मेरी सब लोगों से अपील है। प्रधानमंत्री जी की ये योजना देश को विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक बड़ी मजबूत स्वावलंबी योजना है। तो इसको सभी पटरी दुकानदार इसको ग्रहित करने का काम करें। सर, जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि आप अक्सर फील्ड में जाते हैं और आप पथ विक्रेताओं से भी मुलाकात करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। अभी आप त्रिपुरा की यात्रा पर भी थे, उस दौरान आपने गोलगप्पे भी खाए और यहाँ तक कि आपने डिजिटल पेमेंट भी किया। तो आप इस पहले और बाद के बदलाव को बहुत नज़दीक से देखते हैं, तो आप इस बदलाव पर क्या कहना चाहेंगे? कि पहले तो पट्टी दुकानदार के अंदर जो है एक हीन भावना रहती है। बड़ा दुकानदार, फिर छोटा दुकानदार, पट्टी दुकानदार। एक की बड़ी दुकान है जमीन में बिछा के। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत जो है पट्टी दुकानदारों के लिए अलग वेंडर जोन निर्धारित किया जा रहा है और वहाँ पर लोगों को दुकानें बना करके आवंटित करने का भी काम किया जा रहा है, लोन भी देने का काम किया जा रहा है। तो उनके अंदर एक भावना आई कि हम एक बड़े दुकानदार भी हैं और उनकी बिक्री में भी फर्क पड़ा। तो इस तरह से जैसे कि मैं त्रिपुरा गया तो वहाँ पर जो पट्टी दुकानदारों का एक अलग से पूरा एक वेंडर जोन बनाया गया और हर प्रकार की दुकानें वहाँ पर लगती हैं और अच्छी दुकानें हैं और उनके अंदर एक स्वाभिमान पैदा हुआ। और स्वाभिमान जब पैदा होता है व्यक्ति के अंदर तो निश्चित तरीके से वो जिस काम में करता है उसको और तेज़ी से बढ़ाने का काम करता है। तो एक अच्छा अनुभव है और प्रधानमंत्री जी ने जो इसको शुरू किया है उनका ये टारगेट है कि एक भी दुकानदार, पट्टी दुकानदार हमारे देश का जो भी है, सबको उसका लाभ मिले और वो स्वाभिमानी बने, आर्थिक रूप से मजबूत बने। ये वहाँ पे जाकर के अनुभव हुआ और सारे लोगों को इससे, पूरे देश के लोगों को, जो भी पट्टी दुकानदार हैं उनको इससे सीख लेनी चाहिए और इसमें प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का सबको लाभ उठाना चाहिए। सर, हमारे पथ विक्रेता भाइयों को सिर्फ पीएम स्वनिधि योजना तक ही सीमित नहीं रखा गया है, उन्हें भारत सरकार की अन्य विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का भी लाभ मिल रहा है। क्या हम इसे ऐसे समझ सकते हैं, बाय वन गेट मोर, या फिर इसका क्या मतलब है? देखिए, पट्टी दुकानदार भाई बहन को एक बहुत ही उनको डाउन टू अर्थ माना गया है और इसलिए उनको दुकान भी देना, उनके लिए स्थान निर्धारित करना, उनके लिए बगैर गारंटी का लोन देना और बगैर ब्याज का लोन देना, ये निर्धारित तो किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना जो है, बीमा योजना, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने निर्धारित किया कि जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं है अपना,
उनका पैसा प्रधानमंत्री खुद 330 रुपये प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा के तहत जमा होता है और उसका लाभ मिलता है उनको। उनको आयुष्मान भारत का कार्ड भी ऐसे लोगों को मिल जाता है जो पूरी तरीके से किसी पे निर्भर नहीं है, उन लोगों को मिलता है, उसका फ़ायदा मिलता है। गैस सिलेंडर चूल्हे का फ़ायदा उनको मिला ही मिला है ऐसे लोगों को। इसके अलावा उनको और जो बहुत सी योजनाएं हैं, आवास की योजनाएं हैं, या उनको और बहुत सी स्कीमें जो हमारे कई चीज़ों में आती हैं, उन सारी योजनाओं का उनको लाभ मिलता है। जितनी ज़्यादा से ज़्यादा योजनाएं हैं जो गरीब तबके के लिए बनाई गई हैं, चाहे वो शौचालय की हो, चाहे मकान की हो, चाहे वो आयुष्मान भारत की का योजना हो, चाहे जीवन ज्योति बीमा की हो, या मातृबंधन स्कीम की जो लागू की गई लड़कियों के पैदा होने पे उनकी भी योजना हो, इस सारी योजनाओं का लाभ इन लोगों को मिलता है और इसे प्रधानमंत्री जी ने जोड़ने का काम किया है। सर बस अब मेरा अंतिम सवाल है आपसे, पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से पथ विक्रेताओं के उत्थान की अमिट इबारत लिखने वाले टीम स्वनिधि को आप क्या कहना चाहेंगे? इसके लिए तो मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और मैं समझ रहा हूँ कि दुनिया में इस तरह की योजनाएं शायद कहीं लागू हो। और प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह पटरी दुकानदारों का, गरीबों का उत्थान किया है, लोगों का चाहे वो किसान निधि सम्मान दे करके लोगों को दिया हो, किसानों को, या गरीबों को कल्याण अन्न योजना लागू करके 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में राशन देने का, पटरी दुकानदारों के लिए जिस तरीके से योजनाएं लागू की, मैं समझ रहा हूँ एक छोटे से व्यक्ति को जो एक बोरी बिछा करके, एक चादर बिछा करके अपना सामान बेचता है, उसको जिस तरीके से सम्मान देने का और सहायता करने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और उनको एक समृद्ध बनाने के लिए, आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, तो इसके लिए जो भी ये प्रधानमंत्री स्वनिधि टीम है, उस पूरी टीम को जो मजबूती से काम कर रही है, उन सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ, और उनसे अपील करता हूँ कि राष्ट्र के निर्माण के लिए, विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए एक भी पट्टी दुकानदार नहीं बचना चाहिए जिसको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ न मिले। उनको सबको लिस्टेड करके उनको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना का लाभ दिलाएं और उनको आर्थिक रूप से मजबूत करके उन्हें स्वावलंबी बनाएं, उन्हें समृद्ध बनाने का काम करें। वो अपने आप स्वाभिमानी बन जाएंगे और विकसित भारत बनाने में एक मजबूत कड़ी के रूप में साबित होंगे, जिसके लिए मैं बधाई देता हूं और स्वागत भी करता हूं प्रधानमंत्री स्वनिधि टीम योजना का। सर स्वनिधि से नया सवेरा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी, बहुत बहुत बधाई। ये था आज का पॉडकास्ट मीनाक्षी के साथ, स्वनिधि से नया सवेरा। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए मेहमान के साथ और चलेंगे एक नई स्वनिधि यात्रा पर।